हमारे साथ आज के खास मेहमान देश के जाने माने शेफ संजीव कपूर। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपने कोरोना की जंग खुद भी निजी तौर पर लड़ी है और खुद आप जीते हैं। कैसा अनुभव रहा सर ये, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई देखिए, ये क्योंकि एक तरह से ऐसी महामारी है कि जिसमें अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं तो रिस्क आपका रहता है, हमेशा रहता है। तो मुझे मेरे साथ भी हुआ। मैं दुबई से दिल्ली एक दिन के लिए गया था और वहां पर मुझे हो गया। तो मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन मैं दिल्ली में जाके फंस गया। करीब 16 दिन हॉस्पिटल में था। लेकिन समय से सब कुछ हो गया। अब देखिए, क्योंकि आप कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं तो लोगों के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि संजीव जी तो इतने जाने माने शेफ हैं, उनको एक एक चीज़ मालूम है क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो कोरोना के दौरान जब वो पॉजिटिव थे तो उन्होंने अपनी डाइट कैसे रखी और अभी वो उस पर कैसे क्या किन बातों का ख्याल रख रहे हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आप किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं आजकल खाने में जो नेगेटिव होने के बावजूद। डाइट का जहां तक सवाल है, फ्रेश घर का बना हुआ खाना, फ्रेश सीजनल घर का बना हुआ खाना सबसे बेस्ट रहता है। अब इसके अंदर फल सब्जियां सबको पता है। सीजनल फल और सब्जियां, हाँ जाहिर सी बात है, अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। उसके साथ में नींबू काफी अच्छा माना जाता है। आपको जो क्योंकि ये मौसम ऐसा है इस समय कि इस समय पानी की जो जरूरत है वो बढ़ जाती है, तो बिना प्यास लगे भी पानी ज्यादा पीना है। सो हाइड्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। अब कहें कि मतलब इसमें तो कोई विटामिन या कोई ऐसी बात ही नहीं, पानी बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी ठीक कर सकता है आपकी। अच्छा। सिंपल चीज की आप, हाँ पानी जो है हम भूल जाते हैं इसको। अच्छा, जो फल और सब्जी हम कहते हैं वो क्यों कहते हैं? देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बहुत एक जरूरी चीज होती है, पानी होता है उसके अंदर। आप देखेंगे फल और सब्जियों के अंदर अब जो जैसा कि आप पानी की सीजनल मात्रा फ्रूट्स होती की है। बात कर रहे हैं, गर्मी का सीजन है, तरबूज ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, बहुत खीरे ले बिल्कुल लीजिए। खाइए, बिल्कुल खाइए, हम्म। बिल्कुल खाइए। हम्म। सब्जियां जितनी हैं, हरी सब्जियां जितनी खाइए। हम्म। और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा, जैसे जिंक, मैंने कहा अंडे के अंदर जिंक अच्छा होता है, वो आप लें। दालें, सीड्स जो हैं, जो हमारे मतलब पंपकिन के सीड हो गए, खरबूजे के सीड हो गए, ये जितने सीड्स हैं, नट्स हैं, हम्म। इससे बहुत अच्छे आपको मिलेंगी। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। हम्म। उसके साथ साथ जैसे हल्दी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी मानी गई है इम्यूनिटी के लिए हम्म। और कोविड के लिए भी। मैंने एक परसों एक मेडिकल जर्नल में एक पेपर आया था कि किस तरह से कोविड के लिए हल्दी का जो रोल है वो किस तरह नहीं, से। वो हल्दी का तो दूध हल्दी, बहुत पॉपुलर है सर, लोग बहुत पी रहे हैं रात में सोते वक्त। तो वो कितना वो हाँ तो उसके थोड़ा सा बता देता हूँ। हम्म। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी जो है वो क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो फैट सॉल्युबल होती है। उसमें जो करक्यूमिन होता है हम्म। वो सिर्फ फैट सॉल्युबल होता है और वही आपके लिए हेल्दी है। हम्म। तो आप जरूर दूध के साथ लें। कुछ लोग पानी में ज्यादा करते हैं। तो एक तो दूध के साथ में, दूध के अंदर थोड़ा सा फैट जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं है बिना फैट वाले दूध के अंदर डालें तो हम्म। उसका उतना असर नहीं होगा। तो हम्म। दूध जिसके अंदर नॉर्मल फैट हो, ये बड़ी उसमें काम की करीब बात बताई 5 आपने। मिनट तक, हम्म। हाँ हम्म। 5 मिनट तक उसको अच्छी तरह से उबालें और चुटकी भर काली मिर्च उसके अंदर कुटी हुई डाल दें। अच्छा। काली मिर्च से जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है कर्क्यूमिन की, वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। हम्म। तो कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये हम्म। काली मिर्च थोड़ा सा चुटकी भर के उसके अंदर डालें हम्म। और उसको आप लें। तो अच्छा, एक तो बड़ी कमाल की बात है कि हमारा जो भारतीय खाना है ना, हमारी जो मसालेदानी है, वो बड़ी कमाल की मतलब एक तरह से मेडिसिन बॉक्स है। कई बार अच्छा, मैंने कई सुना है आपको लोग इस मुद्दे पर, कोरोना पर ये कितना मदद करती है। बहुत ज्यादा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे, अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ पे गरम मसाले होते हैं, हम्म। हमारे यहाँ पे लौंग होती है, ठीक है, हम्म। हमारे यहाँ पे दालचीनी होती है, हमारे यहाँ पे जीरा होता है। ये जितनी चीजें, अब जैसे लौंग, और हम लौंग की बात करें तो एक औरैक होती है, मतलब आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स, हम्म। बहुत चीजें होती है। हम्म। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन पता क्या होती है? जैसे जंग लग जाता है, हम्म। ठीक है, लोहे को जंग लगता है तो ऑक्सीडेशन से लगता है। हम्म। सेब पड़ा हुआ है, सेब पड़ा रख जाए कटा हुआ,
तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, लाल हो जाता है, तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि फल कटा हुआ मत रखें, जूस निकला हुआ ना पिए, उसी समय पिए, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो एक ORAC वैल्यू होती है, ORAC, वो लौंग के अंदर सबसे ज्यादा होती है, बहुत कमाल की होती है। और एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ये जो समय कम है लेकिन फिर भी ये जो काढ़ा बहुत पिया जा रहा है या गर्म पानी बहुत पिया जा रहा है, इसको लेकर संजीव शेफ कपूर का क्या मानना है? देखिए, पानी जो है, मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही सेवन उसका ज्यादा होना चाहिए। जो गर्म पानी है वो वैसे ही अच्छा रहता है आपके सिस्टम के लिए, आपके बॉडी के लिए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जहां तक काढ़े की बात है, काढ़ा एक तरह से अर्क है हमारे मसालेदानी का, राइट। अब किसी बहाने से उसको आप, अगर आपने पास्ता वास्ता खाना है तो उसके अंदर वैसे बच्चे ले रहे हैं, पर दवाई के नाम से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हाँ, अति किसी चीज की ना करें। देखिए, अति में क्या होता है कि आपने ऐसी चीजें लेनी शुरू कर दी, जैसे हल्दी है, अदरक है, तो ये इनके अपने फायदे होते हैं, लेकिन किसी भी चीज की अति, चाहे वो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ है। तो इसी तरह से, जैसे मतलब अदरक है, ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा ले लिया जाए तो ये खून को ही पतला करता है, जो बहुत अच्छी बात है, कोरोना के टाइम पे बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पता चला कि आपने उसकी अति कर दी, तो अति किसी चीज की ना करें। उसको मतलब आपने काढ़ा पीना है दिन में 2 बार, उससे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप मतलब 1 बार भी पिएंगे तो भी ठीक है। तो ओवरऑल हेल्थ जो है, उस पे पॉजिटिव माइंड, प्रॉपर रेस्ट, नॉर्मल रहें। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल भाषा में, इतने सरल टिप्स में लोगों को समझा दिया कि घर के ही खाने में वो सारी इम्यूनिटी है जो आप चाहते हैं। बाहर इतने बड़े बड़े जो एड्स और ब्रांड्स आप देख रहे हैं, उतना उससे कहीं ज्यादा आप घर में पा सकते हैं अगर आप इन चीजों पर ध्यान दें। बहुत शुक्रिया संजीव कपूर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।